कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया ही होंगे। तो कैसे चल रही है ज़िंदगी और पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया ही चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। बढ़ जाइए, वो सीट छोड़ के उस तरफ। हाँ हाँ, आप ही। ठीक, हाँ वहीं पर। तो आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। क्या है ये मेसोपोटामिया, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया ये सबसे क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। विश्व की सबसे बड़ी कौन सी सभ्यता थी? तो आप बोलेंगे मेसोपोटामिया। और क्या बोलते हैं, वो सिंधु सभ्यता थी, ये क्या बोलते हैं, नागरिक थी। पर ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी मेसोपोटामिया। 10,000 ईसा पूर्व पहले इसकी मतलब सापेक्ष मिला है। और क्या बोलते हैं इसको, ग्रामीणिक सभ्यता बोलते हैं। मतलब ये गांव की सभ्यता है। और जो सिंधु सभ्यता हमारे मिली थी वो नागरिक थी, शहर की सभ्यता थी। तो विश्व की जहाँ तक बोलेंगे तो हम आपको वो बताएंगे कि आपको ये करना है, मेसोपोटामिया को टिक मारना है। तो इसी के क्रम में हम आगे चलते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया के 4 अध्याय हैं, मतलब 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो अब क्या ये पढ़ना, सुमेरियन। तो मेसोपोटामिया कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला है आपका सुमेरियन, दूसरा है आपका बेबीलोन। देखिए, बेबीलोन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज तक का पूछा गया है बेबीलोन से। अब बाकी ये सबसे नहीं पूछा गया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया बेबीलोन से। बेबीलोन में ये पूछा गया है, मतलब कि बेबीलोन में ही वो क्या कहते हैं, हवा में झूलता हुआ बगीचा पाया गया है। मतलब बताते हैं कि हवा में झूलता हुआ बगीचा है। तो इस जो हवा में झूलता हुआ बगीचा कहाँ पाया जाता है? बेबीलोन में। तो जहाँ तक ये डपटी मारने के बाद आएगा, मतलब बोलेंगे कि हवा में झूलता हुआ बगीचा, तो आपका बेबीलोन में। बेबीलोन में था, पर जो सिकंदर था, सिकंदर ने इसे यहाँ पर इतना मार किया, मतलब इतना काट किया ज़बरदस्त। यहाँ पर लड़ाई किया, युद्ध किया, इसको काट मार के एकदम रद्द कर दिया, मतलब एकदम ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर उसने ग्रीक सभ्यता को लाया। इस क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसने मेसोपोटामिया सभ्यता को नष्ट करके ग्रीक सभ्यता को लाया। और क्या बोलते हैं, किसने किया? ये आपका सिकंदर ने मार और किया, उसके बाद यहाँ पर ग्रीक सभ्यता लाया। यहाँ यहीं से उसने ग्रीक सभ्यता का आरंभ किया। और आपका है तीसरा है आपका सीरिया। तो देखिए, जैसा कि हमारा है अब सीरिया, तो सीरिया में हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं मेसोपोटामिया का। जो ये मेसोपोटामिया मैं आपको बता रहा था, मेसोपोटामिया की बड़ा हिस्सा है ये आपका सीरिया। ये उत्तरी पश्चिमी के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पश्चिमी के बीच में स्थित है। जो आपका सीरिया है, इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, एक इसका अलग क्षेत्र है। उस क्षेत्र को हम बोलते हैं अल जजीरा। अल जजीरा। इसके क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं? अल जजीरा के नाम से जानते हैं। देखिए, अल जजीरा का मतलब होता है द्वीप। अल जजीरा का मतलब क्या होता है? द्वीप। आपका द्वीप जैसे समुद्र मतलब हो गया द्वीप। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये 2 नदियों के बीच में, कौन कौन सी 2 नदियों के बीच में ये स्थित है, इसीलिए इसको अल जजीरा कहा गया। तो देखिए, जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुई, आज की ये 3500 से 2500 के बीच में जब इसकी खुदाई हुई, तो यहाँ पर जानते हैं क्या मिला? महल मिला। क्या मिला? महल मिला। और जानते हैं मोहर मिला। किसकी मोहर? जो कि आपका वो, अरे मिट्टी का मोहर। किसका मोहर? मिट्टी का मोहर मिला। और कई सारे आभूषण मिले, तत्व मिले। देखिए, मिट्टी की मोहर को हम क्या कहते हैं? तो टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी की मोहर को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी का मोहर मिला। और देखिए, ये सबसे मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी सभ्यता इसको माना जाता है। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बाकी क्लास हम कल करेंगे। जय हिंद। बैठे रहो यार तुम लोग की।